मित्रों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे जीरो अंश देशांतर अर्थात ग्रीनविच मीन टाइम पर स्थित कौन कौन से देश हैं और इनका हम उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। तो चलिए मित्रों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मित्रों ये देख लेना है कि ये जो जीरो अंश देशांतर रेखा यही है। जीरो अंश देशांतर ये वाली आपकी जो रेखा है यही जीरो अंश देशांतर है। इसी को ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। तो मित्रों हम अध्ययन करते हैं कि सबसे पहले इस पर सबसे ऊपर मतलब उत्तर दिशा की ओर सबसे पहला देश जो स्थित है वो है ब्रिटेन, और दूसरा देश है मित्रों उसके बाद फ्रांस, उसके बाद है मित्रों स्पेन। ये तीन देश यूरोप महाद्वीप के हैं मित्रों जो जीरो अंश देशांतर पर स्थित हैं अर्थात ग्रीनविच मीन टाइम पर। उसके बाद मित्रों आता है अफ्रीका महाद्वीप, उसमें सबसे पहला देश जो है जो ग्रीनविच जहाँ से होकर गुजरती है मित्रों तो ये है आपका अल्जीरिया। उसके बाद दूसरा देश है मित्रों माली, और उसके बाद तीसरा देश जो है मित्रों बुर्किना फाल्सो। उसके बाद आता है जो देश उसका नाम है टोंगा, और सबसे लास्ट में मित्रों जो अफ्रीका महाद्वीप का देश है घाना, जहाँ से होकर ग्रीनविच मीन टाइम अर्थात जीएमटी गुजरती है। और उसके बाद में मित्रों सबसे नीचे जो महाद्वीप है अंटार्कटिका, क्योंकि यहाँ पर देश डिसाइड नहीं है तो यही महाद्वीप अंटार्कटिका से भी होकर जीएमटी गुजरती है। तो मित्रों ये हमारा अध्ययन हो गया कि उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर ग्रीनविच मतलब जीएमटी किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो आपको ध्यान देना है सबसे ऊपर मतलब उत्तर में कोई देश है तो ब्रिटेन है, और सबसे दक्षिण में है अंटार्कटिका महाद्वीप। मित्रों ये हो गए इनका क्रमबद्ध कि किन किन देशों से होकर गुजरती है। अब हम इनके बारे में जीएमटी के बारे में कुछ अध्ययन कर लेते हैं मित्रों। तो मित्रों ये जीएमटी अर्थात ग्रीन मीन टाइम इंग्लैंड के निकट शून्य देशांतर पर स्थित ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है। इसको प्राइम मेरिडियन या शून्य देशांतर भी कहते हैं। और मित्रों जैसा कि आपको पता भी होगा या पता भी होना चाहिए कि शून्य अंश देशांतर को हम लोग प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रधान यमुनोत्तर रेखा के नाम से भी जानते हैं। मित्रों लंदन में इसका निर्धारण इसलिए किया गया क्योंकि रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच प्रयोगशाला जो है जहाँ पर ये निर्धारित की गई है लंदन में ग्रीनविच में, ये लंदन का मानक समय था, इसीलिए इसी को पूरी दुनिया का मानक समय निर्धारित किया गया। अब इसका निर्धारण भी हम लोगों को ध्यान देना है मित्रों। तो आपको ये ध्यान देना है कि जीएमटी का निर्धारण मित्रों जीएमटी का निर्धारण हम लोगों को ध्यान देना है कि 13 अक्टूबर को मित्रों 13 अक्टूबर 1884 को इसका निर्धारण किया गया। इसी से पूरी दुनिया का मानक समय डिसाइड किया जाता है। इसी को आधार मानकर प्रत्येक देश अपने देश का मानक समय निर्धारित करते हैं मित्रों। तो हमको ये ध्यान देना है कि जीएमटी का निर्धारण 13 अक्टूबर 1884 को किया गया है मित्रों। और इसको ये भी ध्यान देना है कि यूरोप में ज़्यादातर लोग इसको कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम अर्थात यूटीसी के नाम से भी बार बार पुकारा जाता था। इसलिए इसको 1 जनवरी 1972 को इसको जीएमटी को यूटीसी में बदल दिया गया मित्रों। तो ये हमें ध्यान देना है कि जीएमटी को यूटीसी में कब बदला गया तो 1 जनवरी 1972 को। तो अब कहने का मतलब है कि बहुत लोग यूरोप में खास करके जीएमटी को यूटीसी के नाम से भी जानते हैं। तो इसी को ध्यान देते हुए मित्रों हम लोगों को ये भी ध्यान देना है। तो इसी के साथ चूँकि ये विश्व की मानक समय रेखा है तो इसी समय हम अपने भारत के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि हमारे भारत का जो मानक समय है वो हम लोग 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना जाता है। आपको ध्यान देना है कि 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है मित्रों, इसको भारत का मानक समय माना जाता है। जो उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी के मिर्ज़ापुर ज़िले से, आपको ध्यान देना है मिर्ज़ापुर ज़िले, पहले अभी तक काफ़ी किताबों में लिखा मिलता है मित्रों
कि जो 82.5 अंश देशांतर रेखा है ये इलाहाबाद, यूपी के इलाहाबाद से होकर गुजरती थी। लेकिन मित्रों ये तब इलाहाबाद कहा जाता था जब मिर्ज़ापुर इलाहाबाद से अलग नहीं हुआ था। अब प्रेजेंट टाइम में मिर्ज़ापुर ज़िला अलग ज़िला हो गया है। तो हम लोगों को ये भी ध्यान देना है कि अगर कभी भी पेपर में आ जाए इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर दोनों रहे तो हम लोगों को मिर्ज़ापुर को ही टिक करना है। तो मित्रों ये जो हमारा मानक समय रेखा है भारत की 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, ये GMT अर्थात ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा, आपको ध्यान देना है, GMT से ये 5.5 घंटा आगे है। GMT से मित्रों ये 5.5 घंटा आगे हम लोगों को ये ध्यान देना है। तो ये सामान्य चर्चा मित्रों इसके बारे हम लोगों ने कर लिया कि विश्व की मानक समय रेखा जो है 0 अंश देशांतर है, इसका निर्धारण 13 अक्टूबर 1884 को किया गया। और भारत की जो मानक समय रेखा है ये 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है, जो यूपी के इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, अर्थात अब प्रेजेंट टाइम में मिर्ज़ापुर से गुजरती है, मिर्ज़ापुर ज़िला है। और इसका निर्धारण मित्रों 1 सितंबर 1947 को किया गया था। अर्थात भारत की जो मानक समय रेखा है इसका निर्धारण 1 सितंबर 1947 को किया गया था मित्रों। तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान देना है, हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अपनी चर्चा को मित्रों यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बारे में हमारी सामान्य चर्चा हो गई मित्रों। जय हिंद।